सभी साथियों को जय हिंद। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सरताज। साथियों, मैं अपने होशोहवास में कुछ बात रखना चाह रहा हूँ। साथियों, आप देख भी रहे होंगे पूरे भारतवर्ष के अंदर ड्राइवरों का आंदोलन जारी है और इस काले कानून के लिए, हिट एंड रन के लिए। और पिछले कई वर्षों से हम ड्राइवर समाज के लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं 29 मांगों के लिए। तो साथियों, आज बड़ा अफसोस और बड़ा दुख का साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमने जो 9 जनवरी 2024 हमने डीसी साहब नूह को नोटिस दिया रिसीविंग ली, एसपी साहब को नोटिस दिया रिसीविंग ली, और जो रेवासन के क्षेत्र में जो आता है थाना रोज का सोने के पास में, वहाँ हम थाने पे गए और अपना नोटिस लेकर, और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कोई भी धरना प्रदर्शन की दिया जाता है, करा जाता है तो उसके लिए सिर्फ नोटिस दिया जाता है। उसके लिए सरकार का कोई भी अधिकारी, प्रशासन का कोई भी अधिकारी परमिशन नहीं देता है, सिर्फ नोटिस दिया जाता है। तो साथियों, बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो हमारे जो अधिकारी है ड्राइवर समाज की मुहिम को कमज़ोर करना चाहते हैं और उस ड्राइवर समाज को डरा धमकाकर बैक पॉइंट पे लगाना चाहते हैं। साथियों, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ड्राइवर समाज की इज्जत की और ड्राइवर समाज के सम्मान की लड़ाई है। फांसी का फंदा जो हिट एंड रन का जो काला कानून आ रहा है, इससे कितना नुकसान होने वाला है आने वाले समय में ड्राइवरों का कह नहीं सकते। तो जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, जहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनका साथ देना चाहिए जरूरी है आपको। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ सर जी, मैं भी एक ड्राइवर हूँ और ड्राइवर हित की बात करता हूँ, ड्राइवर के सम्मान की बात करता हूँ, ड्राइवर के भविष्य की बात करता हूँ, ड्राइवर की सुरक्षा के लिए बात करता हूँ। क्योंकि हमारी जो एक ड्राइवरी का जो धंधा बचा है, इस पे भी हमारी कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने नज़र गड़ा दी है, इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस देश का बेड़ा गर्क करने में कुछ लोगों का इतना बड़ा हाथ है कि ना तो सुकून से गरीब आदमी को जीने देते हैं और ना ही उसे आगे बढ़ने देते हैं। तो आज हमें हमें जब हम आज रोज का मेयर एसएचओ के सामने गए, उन्होंने डराया धमकाया और ज़बरदस्ती जबरन साइन कराए हमारे से। और यहाँ तक कि हमारे लोकल थाने में, मेरे गांव के थाने में नगीना में फ़ोन कर कर हमारे वहाँ के एसएचओ साहब से फ़ोन कराया और हमारे घर तक भी पहुँचे। आज मैं आपके सामने वीडियो में बोल पा रहा हूँ, तो कल को मेरे साथ कुछ भी अगर अनहोनी होती है या दुर्घटना होती है या कोई भी बात होती है, तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा और पुलिस प्रशासन रहेगा जिला नूह का। और हमारे जो एसएचओ साहब ने जो अपना रवैया अपनाया है ड्राइवर के प्रति, यानी कि ड्राइवर को इंसान नहीं समझ रहा, आज कोई ड्राइवर को कोई इंसान नहीं समझ रहा है, क्योंकि हमारी ड्राइवरों की कमी की वजह से यूनिटी में नहीं है, संगठित नहीं है, सम्मान लेना नहीं चाहते, अपनी इज्जत लेना नहीं चाहते और अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठाना नहीं चाहते। तो मैं युवा पीढ़ी और हमारे जो बुजुर्ग ड्राइवर और हमारे फॉरमैन साथी, हमारे जो मोटर मालिक है, 2-2 4-4 गाड़ी बना रहे, कि मैं सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, भारतवर्ष के सभी ड्राइवरों से इस कानून को रद्द कराना है। रोक लगी, इस पर रोक लगाया है कि रोक का मकसद है रोकना, इसको कब आगे ले जाए कह नहीं सकते। तो साथियों, बड़ा रोना भी आता है, अफसोस भी आता है कि आज हमारा ड्राइवर भाई के जो गले में फांसी का फंदा डलने वाला है, इतना बुरा है कि आने वाले समय में बहुत बुरा हमारा ड्राइवर समाज का हाल होने वाला है। ड्राइवर के सम्मान की बात के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ ड्राइवर आयोग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ड्राइवर के सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उसको छोड़कर काले कानून का जो फंदा हमारे ड्राइवर भाइयों के बीच में जो डाला है हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने। तो साथियों, एक ड्राइवर की वीडियो देखिए, आज वो एक फंदे पे लटका हुआ है 9 जनवरी। और हो सकता है आने वाले टाइम में जाने कितने ड्राइवरों को आत्महत्या करने पे सरकार मजबूर करेगी, क्योंकि किसी के पास 5 लाख रुपए नहीं है, किसी के पास इतना वो नहीं जो अपनी जेल चला जाए, और बच्चों को कौन पालेगा मेरे साथियों। तो आपको सोचना और समझना है और ड्राइवर भाइयों को साथ देना है। अगर 10-20 आदमी लेकर हम बैठ जाते तो क्या वो रहेगा, कोई नहीं सुनने वाला। तो जनसंख्या बल होना जरूरी है साथियों। और इस काले कानून के लिए एक हो जाओ मेरे गुरुजी, एक हो जाओ, गिले शिकवे दूर करो और ड्राइवर एकता को मजबूत करो। हर एक जिले, हर एक राज्य से ड्राइवर भाई एक हो जाए, क्योंकि धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और यहाँ तक कि हमें जेल में पहुंचाने की धमकी भी दी जा रही है। हमारे कई कार्यकर्ता गए थे आज, सभी का जबरन साइन कराया और सभी को हमारा जो नोटिस है उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और दुख इस बात का है कि वो बोलते हैं कि आप इस आंदोलन को वहाँ करो जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, फायदा क्या है। तो जो हमने कैंपी रेवासन के लिए जो इस प्रोग्राम का जो धरने का जो आगाज किया है, तो हम सभी ड्राइवर को भाइयों को कल वहाँ पहुंचकर इकट्ठा होकर वहीं पे रणनीति बनाकर और जगह वगैरह सब डिसाइड कर कर हम धरने पे बैठेंगे। और सभी ड्राइवर भाई 10 जनवरी को आने की कष्ट करें, क्योंकि मेरा भाई ये मेरी के लिए की लड़ाई नहीं है, हमारे किसी कार्यकर्ता की लड़ाई नहीं है, ना किसी एक ड्राइवर की लड़ाई है, ना किसी एक व्हीकल की ड्राइवर की लड़ाई है, ना किसी एक जाति की लड़ाई है। देश की हर एक जाति की, हर एक राज्य के, हर एक जिले की लड़ाई है। तो आज प्रशासन
हमें डरा रहा धमका रहा है, आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या हो जाए कह नहीं सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब भी धरना दिया जाता है तो सिर्फ नोटिस दिया जाता है, इसका परमिशन कोई भी अधिकारी कहीं नहीं देता है। ये सबको पता है जो समाज हित के लिए काम करते हैं। तो मुझे और हमारे इस ड्राइवर समाज के परिवार के साथ संघर्ष करते करते कुछ तजुर्बा हमने भी सीखा है। तो आज प्रशासन के द्वारा हमें धमकियां दी जा रही है और हमें ड्राइवर समाज की मुहिम को कमजोर करने के लिए धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो साथियों, अब सोचना आपको है, समझना आपको है। आप ड्राइवर के प्रति अगर अपने हक की आवाज़ उठाना चाहते हो, अपने सम्मान की आवाज़ उठाना चाहते हो, तो एक होकर, एक मुट्ठी बनकर, एक जत्थे के साथ मिलकर इस काले कानून को रद्द कराना है। और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर भाइयों का साथ मिलकर जहां भी अपना धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेके कश्मीर से कन्याकुमारी, किसी भी राज्य में, किसी जिले में, तो सबको साथ मिलकर मेरे भाइयों इस काले कानून का विरोध करो, विरोध करो। फांसी का फंदा बन रहा है ये, और आम जन के लिए, ड्राइवर के लिए सबसे ज़्यादा ट्रक ड्राइवर इसमें पिसेगा, क्योंकि ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है जिसके पास 5-10 लाख हो और वो गाड़ी चलाए और 10 साल की सज़ा काटेगा। तो मेरे भाई, उनके बच्चों को कौन पालेगा? तो ये कुछ लेटर द्वारा फौड़ाई जा रही है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से, जो फितना फिसाद फैलाया गया है, जो ड्राइवरों को गुमराह किया गया है। आपको समझदार रहना होगा साथियों, क्योंकि अभी राजनीतिक दल के लोग घुसे हुए हैं ड्राइवर समाज को भड़काने में, आपस में भिड़ाने के लिए। और ट्रांसपोर्ट का कानून नहीं है ये, ड्राइवर का कानून है, सिंगल मोटर मालिकों का कानून है, बाइक चलाने वाले का कानून है, कार चलाने वाले का कानून है, टैक्सी चलाने वाले के लिए कानून है, ट्रक बस चलाने वाले के लिए कानून है, ये आल व्हीकल के लिए कानून है। तो हमारे जो सभी घर में, एक परिवार में सभी घर में जो बाइक रखते हैं, यहाँ तक कि लेडीज़ भी गाड़ियाँ चलाती है, बाइक चलाती है, टैक्सी चलाती है, वो कार वगैरह, तो सबके लिए लागू बनता है। मेरे साथियों, समझदार बनकर और इस धरने को कामयाब करें और सभी संगठन के कार्यकर्ताओं का साथ दे। चाहे कोई भी संगठन, यूनियन आपकी जो हित की आवाज़ उठा रहा है, उनका साथ दे गुरुजी, क्योंकि ये ड्राइवर की आवाज़ है और ड्राइवर के सम्मान की आवाज़ है। और इस काले कानून को जल्दी से जल्दी रद्द कराए और ड्राइवर भाई जन